हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, खासकर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर 2021-22 का आप पेपर प्रीलिम्स का उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के अंकोर वाट मंदिर को जो है दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है? तो वो है कंबोडिया का। ठीक है, तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन ने करवाया था। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, मंदिर है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, और इस मंदिर का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से है। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा गरबा कहाँ का सांस्कृतिक नृत्य है, गुजरात का। ठीक है, और ये भारत की ओर से जो है इस सूची में शामिल होने वाली जो है क्या है, गरबा 15वीं धरोहर है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको याद रखना आपको। तो ये मयूरभंज, उड़ीसा और लद्दाख, इन दोनों को जो है क्या है, टाइम मैगजीन पत्रिका में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा, मयूरभंज, उड़ीसा और लद्दाख। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का जिला पाटन है, वहाँ पे श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ है। ठीक है, श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसके अंतर्गत ग्वालियर मध्य प्रदेश का और कोझिकोड केरल, इन दोनों को क्या है, यूनेस्को के 55 रचनात्मक शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया। ठीक है, कोझिकोड केरल की अगर बात करूं तो साहित्य के लिए, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो सिटी ऑफ लिटरेचर किसे कहा गया था? कोझिकोड केरल को। और ग्वालियर मध्य प्रदेश को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर, ठीक है, शामिल किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, कोझिकोड केरल को सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर मध्य प्रदेश को सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये दो स्थान हैं जिनको आपको याद रखना है, रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो ये केरल का जो है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को जो है क्या किया गया है, UNWTO के केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं लगभग सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के कहाँ? पासीघाट। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अगर ऑप्शन में पासीघाट दे देता है तो उसको भी आपको याद रखना है। हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का सम्मान के लिए चुना गया? ठीक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 में महाराष्ट्र के किस गांव को दिया गया है? तो वो गुजरात के धोर्डो गांव को दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है धोर्डो को। ठीक है,
अब आप यहाँ कमेंट करके बताएंगे कि विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है वह तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, या तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है लद्दाख में घोषित किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में जो है हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे सिंधु घाटी की जो कलाकृतियाँ हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दामोदर मौजो को जो है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे गोवा के रहने वाले हैं और वे कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो ये भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल बना है। अगला प्रश्न है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो ये जो है कर्नाटक का होयसल मंदिर जो है भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। आपको 41वां और 42वां दोनों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपसे इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया। तो 33वें व्यास सम्मान से जो है पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है और उनकी रचना है यादें यादें और यादें। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, उनकी रचना को। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, तो रामायण मंदिर और राम मंदिर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रामायण मंदिर है, तो ये चंपारण बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण बिहार में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है, तो न्यू जर्सी अमेरिका में बना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न जो है व्यापम में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है आपके प्रीलिम्स में भी यहीं से प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पहला भारतीय शहर है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शामिल हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक शहरों का वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, WCCF जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की क्या भूमिका होने वाली है उसका अनुसंधान और बुद्धिमत्ता का साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये द्वारका नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली के द्वारका में क्या किया गया है, दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ये तेलंगाना में इसकी घोषणा किया गया है और लोकसभा ने इसमें क्या कर दिया है कि इसका जो विधेयक है स्थापना के लिए वो भी पारित कर दिया है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद इन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का नाम क्या होगा, वेद इन पार्क होगा और इसका उद्घाटन जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह स्थान में क्या होगा, 50,000 से अधिक पौधों का घर होगा, जहाँ पे बरगद, कल्पवृक्ष, नारियल और जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है ऐसे पौधे यहाँ पे स्थापित होंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब या आर्क की खोज कहाँ की है? तो ये जो है सुंदरगढ़ उड़ीसा में जो है 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब या आर्क की खोज सुंदरगढ़ उड़ीसा में किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो है भारत के लिए पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है। तलवारबाजी का एक रूप होता है जिसमें मार्शल आर्ट के थ्रू अपने जो कला का है प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो दिल्ली के पुराने किले में क्या है, 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले क्योंकि। अगला प्रश्न है, भारत में बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद है ना, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा या गया है? तो जॉन फॉसे जो नॉर्वे के रहने वाले हैं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है उनके इनोवेटिव प्ले है ना, नाटकों और कहानियों के लिए दिया गया है, ठीक है, नाटकों और कहानियों में जो वो इनोवेशन लाते थे उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का महाबलीपुरम तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो तमिलनाडु का महाबलीपुरम तटीय मंदिर जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव जो है गोवा में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची जो है नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये G20 बैठक के दौरान जो है स्थापित किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय जो है मसूरी उत्तराखंड में खुला है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी जो है सांची मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बोध गया बिहार में जो है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल जो है मायापुरी पश्चिम बंगाल, या इसको मायापुर भी बोलते हैं, मायापुर पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण जो है
जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का जो उत्तराखंड राज्य है वो क्या कर रहा है? प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव का विकास करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला जो है उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो असम के जो है विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर धोरडो की बात करें तो उसको UNWTO ने चुना है। अगर हम विश्वनाथ घाट की बात करें तो भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है उसने इसको चुना है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, और धोरडो को UNWTO ने चुना है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे दोनों को, तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यूनेस्को से दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय है विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची, ठीक है क्या सूची है, अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो ये गुजरात का मोढेरा, सूर्य मंदिर और वाडनगर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट जो है का दर्जा जो है यूक्रेन के ओडेसा शहर को प्रदान किया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए जो 2023 में अमृत धरोहर योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 को किस नाम से अपने लिखे गए गरबा सॉन्ग को रिलीज़ किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरबा सॉन्ग को जो है माडी नाम से रिलीज़ किया है। इस गाने की रचना उन्होंने स्वयं की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो भारत के गांवों का जो पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण जो है मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत जो है संस्कृति मंत्रालय ने किया है। आज का यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन बनेंगे भी। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। यूनेस्को ने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शहरों को अवार्ड दिया है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और कुछ जगह यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, कुछ जगह जो पर्यटन मंत्रालय ने भी अवार्ड दिया है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप अपने समझने के हिसाब से उसको अरेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। काफ़ी इजी टॉपिक है, पहला चीज़ तो इजी टॉपिक है, जिससे आएगा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप हल्का सा कंफ्यूज होते हैं तो गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करते हैं मतलब आप बाहर ही हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से ध्यान से करिएगा और इससे क्वेश्चन बनेगा। और
एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या था, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा।